आप लोगों की मेन मांगे क्या है और किससे कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग गांव में ही बसते हैं और शहर में भी मलिन बस्ती होती है। वहाँ भी मजदूर किस्म के लोग, गरीब किस्म के लोग रहते हैं जिनको छोटे स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है। बड़े स्तर पर संभव नहीं है कि वो जा भी पाते हैं या वहाँ सुविधा मिल पाती है। सरकारी तंत्र भी इस स्तर पर बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, संगठन तो है ही, संगठन तो बनाया ही गया इसलिए कि सरकार की भी मदद करें, हम समाज का भी मदद करें और पीड़ित लोगों का भी मदद करें। क्या है ये? क्यों बदलाव चाह रहे हैं उसमें? बदलाव कुछ नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो निम्न स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा लोगों को देना है तो निश्चित तौर पर वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। हम ग्रामीण चिकित्सक जो दे रहे हैं, वास्तव में सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक स्वाभिमान में कि इन लोग को एक मान्यता दे देते हैं तो एमबीबीएस लोग जो पढ़ के आते हैं फिर ये क्या करेंगे। एमबीबीएस को सिर्फ दिलासा देने के लिए, झूठी दिलासा देने के लिए हम लोग को दरकिनार किया जाता है। सरकार परेशान कर रही है या कोई और डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है? परेशानी कहीं कुछ नहीं है, परेशानी कहीं कुछ नहीं है। चूँकि बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार में एक अच्छी पहल हुई। वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, इस बात को समझे और सहमति भी दिए, ग्रामीण चिकित्सकों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स करवाए, सर्टिफिकेट भी दिए और प्राथमिक उपचार करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य धरना प्रदर्शन इसलिए हो रही है कि जब आप प्रशिक्षित करवा दिए हैं और हॉस्पिटल में आपका ड्रेसर का पोस्ट खाली है, फार्मासिस्ट का पोस्ट बहुत सारा खाली है, तो पद को सृजित करके इन लोग को रोजगार में लगाइए, सरकारी रोजगार में। क्योंकि वहाँ पर आपका जो सफाई कर्मी है वो आपका ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं, रसोईया ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं। सरकारी रोजगार की मांग है। जी जी जी, के साथ आए हैं वो बात रखेंगे और जब तक हमारा अध्यापन की कार्रवाई है ये फोटो वालों का जल्दी पेपर क्लोज करें। वरिष्ठ नेता हो आप, ये बीच से कोई बाइट नहीं देगा और मैं ये कहता हूँ। जी मैडम, क्या नाम है? डॉक्टर संध्या अग्रवाल। दिल्ली के जंतर मंतर आखिर क्यों आना पड़ा? हमें मजबूर होकर आना पड़ा दिल्ली के जंतर मंतर, क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही, हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दे रही। कौन लोग आपने? ये जो आईएमए वाले जो गवर्नमेंट है वो कहती है झोला छापों को भगाओ कि उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। ये झोला छाप कौन है? ये हम रजिस्टर्ड डॉक्टरों को कहते हैं जो फर्स्ट एड देते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों ग्रामीण की सेवा करते हैं। वो हमें ये उपाधि देते हैं पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी, क्वालिफाइड होने के नाते। एनएमसी में बदलाव आप चाह रहे हैं, आखिर उसमें क्या कमियां नजर आ रही? हमें ये आ रही है कि वो गरीबों को हमें चैन से नहीं रहने दे रहे। वो अपनी ही झोली भरे, चाहे कोई भी नेता आए, चाहे बीजेपी की सरकार, कोई भी सरकार हो, वो सब अपनी ही वोटों की राजनीति करते हैं। हम लोगों के ऊपर चुन के हम देते हैं और फिर हम पे ही छापे डलवाते हैं और फर्स्ट एड का काम हम करते हैं और हम पे आईएमए वाले छापे डलवाते हैं। क्या आप लोग पढ़ लिख के डिग्री लेके नहीं बैठे? हम डिग्री लेके बैठे, वो क्वालिफाइड पढ़ी लिखी डिग्री एमबीबीएस की लेके बैठे। हम आयुर्वेदिक में, एनएच में, इलेक्ट्रोपैथिक में, आयुर्वेद रतन में, या इन लोगों के पास काम करके जब हमें एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम एक्सपीरियंस के आधार पे भी काम करते हैं। तो फिर ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते कि उनके हम कम पैसे में दे देते हैं, गुजारा कर देते। वो 500 रुपये, 1000 रुपये फीस लेते, जो कि पब्लिक में नहीं आना पसंद करते। सीधा सीधा है उनके बिजनेस पे असर पड़ रहा है, इसीलिए आप लोगों को टारगेट किया जाता है। और सरकार भी मिली हुई है। और सरकार भी मिली हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमें सरकार को गिराना भी होगा और आईएमए के वाले के खिलाफ उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अधिकार देंगे। आज कहाँ से लोग पहुँचे? हमारे दुनिया के देश, ऑल वर्ल्ड के लोग आप में 1-1 लाख, हम कम से कम 1 करोड़ आरएमपी डॉक्टर हैं। कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई पटना से आया, कोई बुलंदशहर से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई ग्वालियर से आया है। सभी को यही समस्या है, हम सबकी एक ही समस्या है। मैं डॉक्टर रुपेश पासी हूँ। मैं इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन की तरफ से आया हूँ। ये जंतर मंतर पे आया हूँ कि अभी हम सभी जहाँ धरने प्रदर्शन रोज होते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। मैं अभी मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के धरने में हूँ। इनकी समस्या मैं जानता हूँ, डॉक्टर होते हुए जानता हूँ।
किनकी जानते हैं। पर हमें दुख है कि इतने 75 साल से ये काम चल रहा है। आज कितनी सरकारें बदल गई, कितनी पार्टियां बदल गई, पर इनकी समस्या वही की वही है जो आज पहले थी। इनको ना तो रिस्टैब्लिशमेंट पर करी, ना इनको कोई आपकी सिक्योरिटी दी, ना कोई इनकी हल करने की समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया। ये बेचारे हर साल धरना देते हैं और वही आपके क्वेश्चन होते थे। तो हमारा जो इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन का जो एक विचारधारा है, भाई मैं उसके लिए आया हूँ कि मॉरल मटेरियलिज्म नेक्स्ट टू डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र में जो वोट की राजनीति है उसको खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर एक आदमी को हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन देखा जाए जिस तरह से डिग्री डॉक्टर को छोड़ना साहब कहते हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। वही काम आते हैं। बिल्कुल आबादी इतनी है और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो पेरिफेरी में नहीं जाना चाहते। ये पहला स्तंभ यही है, यही मार्गदर्शन करते हैं मरीजों को, यही सब कुछ करते हैं। पर इनको तो ज़्यादा एक तरीके से इनको रिस्टैब्लिश करके इनको ट्रेनिंग दे के आगे लेके आना चाहिए और इनकी सिक्योरिटी करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य हूँ, ओपी मौर्य। मैं जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और हम लोग रूरल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अखिल भारतीय संयुक्त चिकित्सा मित्र मोर्चा हम लोगों ने ऑल इंडिया स्तर पर बनाया। फिलहाल हम लोग सभी का मिला करके हम लोगों ने इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फेडरेशन के तहत आज हम लोग जंतर मंतर नई दिल्ली में आए। यहाँ पर एकत्र होकर आज हम लोग जो है लगभग में 12-13 प्रदेश के लोग आज आए हुए थे, प्रतिनिधिमंडल, जो आज हम अपने प्रमुख मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार से मांगे हैं कि जो लोगों का सेवा अनुभव के आधार पर ग्रामीण चिकित्सक, शहरी चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको आरएमपी का रजिस्ट्रेशन दिया जाए और उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दे करके उनको चिकित्सा मित्र बनाया जाए। ये भारत सरकार से हमारी प्रमुख मांग है। देखा गया सबसे ज़्यादा कोविड में आप लोगों ने यही काम किया, उसके बावजूद आपकी कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं दी गई। कोविड के टाइम में हम लोगों ने जो कार्य किया वह आज भी हमारी जो सरकार जो सीना फुला रही है कि हमारा स्वस्थ भारत है, वह स्वस्थ भारत का मेन कारण था वो ग्रामीण चिकित्सक। वो जो कोरोना काल में जिनको सरकार नहीं पूछ रही थी, कोई सरकारी डॉक्टर नहीं पूछ रहा था, कोई जो बड़े डॉक्टर MBBS MD थे वो नहीं देख रहे थे, उस समय जो है हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो थे उनको जो है जो भी इलाज की ज़रूरत पड़ी वो समुचित इलाज किए और उनको ठीक किया। अगर सरकार नहीं सुनती आगे के कदम क्या उठाएंगे? अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती, तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो नॉन क्वालिफाइड, नॉन अथराइज्ड हैं, और पूरे देश में लगभग में 80 लाख से 1 करोड़ चिकित्सक हमारे रहते हैं। अगर वो नहीं हमारी बात सुनते हैं 2022 में, 2024 में, तो हम लोग जो है एकता बना करके सारे संयुक्त रूप से हम लोग इसको लड़ाई लड़ेंगे और जो चिकित्सकों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। धन्यवाद। डॉक्टर सुधीर पासवान, बिहार बेगूसराय से हूँ। आप लोगों की मेन मांगे क्या है और किससे कर रहे हैं? सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग गांव में ही बसते हैं और शहर में भी मलिन बस्ती होती है, वहाँ भी मजदूर किस्म के लोग, गरीब किस्म के लोग रहते हैं जिनको छोटे स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है। बड़े स्तर पर संभव नहीं है कि वो जा भी पाते हैं या वहाँ सुविधा मिल पाती है। सरकारी तंत्र भी इस स्तर पर बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, तो इसीलिए हम लोग संगठन तो है ही, संगठन तो बनाया ही गया इसलिए कि सरकार की भी मदद करें, हम समाज का भी मदद करें और पीड़ित लोगों का भी मदद करें। क्या है ये? क्यों बदलाव चाह रहे हैं उसमें? बदलाव कुछ नहीं चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो निम्न स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा लोगों को देना है, तो
तो निश्चित तौर पर वो सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। हम ग्रामीण चिकित्सक जो दे रहे हैं, वास्तव में सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक स्वाभिमान में कि इन लोग एक मान्यता दे देते हैं, तो एमबीबीएस लोग जो पढ़ के आते हैं फिर ये क्या करेंगे। एमबीबीएस को सिर्फ दिलासा देने के लिए, झूठी दिलासा देने के लिए हम लोग को दरकिनार किया जाता है। सरकार परेशान कर रही है या कोई और डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है? परेशानी कहीं कुछ नहीं है, परेशानी कहीं कुछ नहीं है। चूँकि बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार में एक अच्छी पहल हुई। वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, इस बात को समझे और सहमति भी दिए, ग्रामीण चिकित्सकों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स करवाए, सर्टिफिकेट भी दिए और प्राथमिक उपचार करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य धरना प्रदर्शन इसलिए हो रही है कि जब आप प्रशिक्षित करवा दिए हैं और हॉस्पिटल में आपका ड्रेसर का पोस्ट खाली है, फार्मासिस्ट का पोस्ट बहुत सारा खाली है, तो पद को सृजित करके इन लोग को रोजगार में लगाइए, सरकारी रोजगार में। क्योंकि वहाँ पर आपका जो सफाई कर्मी है वो आपका ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं, रसोईया ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं। सरकारी रोजगार की मांग है। जी जी जी।